वक्फ बोर्ड को ज़रूरत है, वक्फ बोर्ड की इस देश को, जिसको लेके मुस्लिम समुदाय जो है जंतर मंतर पर कभी धरना दे रहा है। आप एक आम नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कि इस देश को क्या ज़रूरत है वक्फ बोर्ड? वैसे तो ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पे देखो उसमें वैसे तो ख़त्म करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसमें अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ उसमें संशोधन की बात हो रही है। और कई बार तो वक्फ बोर्ड ने ऐसी ऐसी ज़मीनों पे अपना दावा ठोक दिया है जो कि उसकी थी ही नहीं। कई बार क्या नाम है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट पे दावा ठोक दिया था उसने, साउथ के कई मंदिरों पे दावा ठोका है उसने, और क्या नाम है, कलकत्ता के ईडन गार्डन पे दावा ठोका है। क्या वो क्या वक्फ बोर्ड के? तो वक्फ बोर्ड के कई इन्हीं के मौलानाओं ने अपने इस पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, जो कि ये चीज़ें गलत है, जो कि चीज़ें गलत है। अगर जो ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज़ पे दावा ठोक दो वो वक्फ बोर्ड की हो गई है, तो ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को बदलना चाहिए, इस पर संशोधन होना जरूरी है। लेकिन ओवैसी जैसे इस चीज़ को क्या है भड़का रहे हैं। ये ओवैसी जैसे मुसलमान क्या है वो मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, उन्होंने एक बार गलत है वो चीज़, गलत। मस्जिद का तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कोई जिक्र नहीं है। और बल्कि उन्होंने एक बात और कही थी कि वो लोग और थे जो डर कर पाकिस्तान चले गए, यानी कि यहाँ के जो आम जो मुसलमान हैं उनको सीधा सीधा भड़काने वाली बात हो गई कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम सीधा टकराएंगे सरकार से और हिंदुओं से, सिख ईसाई से, जैन से, यानी कि सीधे भड़काने वाली बात है। और ओवैसी को क्या नाम है अपने मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने की क्या नाम है पूरी क्या नाम है वो सोचता है क्या नाम है सारा मुसलमान मेरे पीछे आए, मुस्लिम्स का मसीहा समझते हैं, लीडर समझते हैं वो। और मेरे हिसाब से तो दूसरा जिन्ना साबित होने वाले हैं वो। बहुत खतरनाक लीडर है इस देश के अंदर। अगर शांति अगर रखनी है तो ओवैसी जैसे को, अगर वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं कर सकते तो संशोधन होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें कोई किसी पे कब्जा नहीं करने जा रही सरकार, कोई मस्जिद पे कब्जा नहीं करने। समुदाय तो कह रहा है हम शाहीन बाग बना देंगे दूसरा, अगर ये हुआ तो। शाहीन बाग बना सकते हैं, लेकिन वो बनाएंगे लेकिन क्या अफवाह में आकर के, गुमराह में आकर के बना देंगे। वो किसान आंदोलन नहीं हुआ, किसान आंदोलन कैसे हुआ? अफवाह था। जो सारे किसान उसमें क्या नाम है, सारे किसान नहीं थे उसमें, जो सच्चे जो किसान थे, जो एकदम सही असली किसान थे, उनकी आड़ में लेकर के उन्होंने क्या ही अपने आदमी बिठा दिए, अपने कार्यकर्ता बिठा दिए। और अंजाम क्या हुआ? लाल किले के अंदर पुलिस को मारा। और राकेश टिकैत ने भी तो क्या कहा था, क्या नाम है, जो 26 जनवरी का दिन था, जिस दिन गणतंत्र दिवस से होता है, तो राकेश टिकैत ने परेड निकालने के लिए बोला कि हम उसी दिन ही परेड निकालेंगे। तो सरकार ने कहा आप 2 दिन पहले निकाल लो, या 2 दिन बाद निकाल लो, या 1 हफ्ते बाद पहले निकाल लो, बाद में निकालो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उसी दिन ही निकालेंगे। तो उन्होंने क्या नाम है, जो लड़ाई झगड़े के उनका टारगेट पहले से ही फिक्स था, और अभी भी वो क्या नाम है शाहीन बाग के जरिए वो पूरा दंगा करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो वक्फ बोर्ड है, क्या देश को इसकी ज़रूरत है या ख़त्म कर देना चाहिए या संशोधन होना चाहिए? देखो, ईमानदारी से मैं कहूँ तो 100% ख़त्म ही करना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है इस देश में। जब ये बताइए, क्योंकि सच्चाई कहने में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। जब धर्म के नाम पे अपना हिस्सा ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, सारा हिस्सा ले लिया, और फिर भी जो है का वक्फ रख दिया, वक्फ की ज़मीन वो कर दी, फर्जी कागज़ बनाए, कब्जा किए। मैं आपको बताऊँ, DDA की ज़मीन है, अभी अंबेडकर कॉलेज के पास पर 5 बीघा ज़मीन है, उस 5 बीघे ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है वक्फ के नाम से फर्जी। अगर उसकी तहकीकात होती है तो वो ज़मीन सरकारी DDA की ज़मीन है। ऐसी ही ज़मीनों पर कब्जा किया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे ही केवल एक माफियाओं का एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश के खिलाफ, कि और कुछ नहीं है। और खत्म करना चाहिए, जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। संशोधन से भी धीरे धीरे बड़ी दिक्कत होगी आगे चल के, इसे पूरी तरह ख़त्म ही करना चाहिए। यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि सेकुलर देश में आप कैसे वक्फ बोर्ड बना सकते हो? सेकुलर देश में आप जब एक तरफ तो आप बात करते हो सेकुलर, और जब भी उसके आप धर्म विशेष के नाम पर अलग अलग सुविधाएं देते हो, तो बड़ा ही दुखदायी पहलू है। और मैं तो कहता हूँ इसकी निंदा होनी चाहिए। हर भारत के नागरिक को ये समझदारी होनी चाहिए कि एक विशेष धर्म के लोगों को ही जब सेकुलर देश में विशेष सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, तो ये देश के संविधान का अपमान है, और इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। पीछे एक बात उठी थी कि महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने 10 लाख रुपए दिए वक्फ बोर्ड को। वो कहते जी आप तो कह रहे थे केजरीवाल जी ने 100 करोड़ दे रखा है वक्फ बोर्ड को, तो आप भी 10 लाख दे रहे हो, 10 करोड़ आप भी दे रहे हो। वो 10 करोड़ इसलिए दिया गया था कि ताकि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं
वो ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर, नेट के ऊपर डाल दी जाए। कल को सरकार के पास डाटा रहेगा, अगर वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाता है तो फिर तो वो मालिक बने रहेंगे, वो तो ऑलरेडी दबा के बैठे हैं। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा, अमेंडमेंट होगी, उसके कागज़ मांगे जाएंगे और जिसके पास कागज़ होंगे वो वक्फ के नाम रहेगी ज़मीन। उसका फ़ायदा फिर सरकार बताएगी, उसके जो मतवल्ली है कौन बनेगा, उसका देख रेख कौन करेगा। उसमें 2 सनातनियों को भी वक्फ के बोर्ड के अंदर को लेके सर आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में किसी गैर मुस्लिम का क्या काम, ये बताइए, हमारा मामला हम खुद देखेंगे। सुनो ये तो फिर वही बात होगी ना। सुनो, ये तो वही बात होगी ना। बंगाल सरकार में एक चौधरी हाकिम है, तो उसको मंदिर का ट्रस्ट का वो अध्यक्ष क्यों बना दिया था? ये जो रामपुर वाला था वो आजम खान, उसको महाकुंभ का अध्यक्ष क्यों बना दिया था? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा है बोर्ड के अंदर वो देख रेख करेंगे सरकार की तरफ से कौन सही है कौन गलत है। अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो वो जमीनें निकल नहीं पाएगी उनके नीचे से। वो सरकार अमेंडमेंट करके उनसे कागज मांगेगी। जैसे अवैसी बोल रहा था कि इसमें तो जो यूपी के अंदर ज़मीन है, हमारे पास तो 95% कागज़ नहीं है। तो भैया कागज़ नहीं है तो उसका मालिकाना हक किसके पास, उसका किराया कौन खा रहा है? वो सरकार के पास रेवेन्यू क्यों नहीं जा रहा? तो इसलिए सरकार, ये हमारी एक जो हमारी स्टेट है, ये एक वेलफेयर स्टेट है, उसका हक जिसको मिलना चाहिए, लेकिन उसका तरीका है, कानून के तरीके से होना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो मुस्लिम समुदाय है दूसरा शाहीन बाग बना देंगे पर चेंजेस नहीं होने देंगे। कहने तो उनका कहने गया शाहीन बाग, पहले शाहीन बाग बना तो क्या उखाड़ लिया? शाहीन बाग बना, शाहीन बाग मिल रहा, कुछ मिल रहा, सब खत्म हो गया। ठीक है, और लोगों को परेशानी और लोगों की बद्दुआएं और ली उन्होंने। भाई लोग आते थे, इधर उधर से आते थे, गाड़ियां जो जाती थी, ट्रैफिक, मतलब 1-1 घंटे का रास्ता एक्स्ट्रा सफ़र तय करके आना पड़ा था। तो वक्फ बोर्ड में जो है ना, जितनी भी है प्रॉपर्टी, इनके पास है ना 1947 में 46,000 प्रॉपर्टीज़ थी और आज है ना, आज 8,75,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरे को बताओ ये कहाँ से आई? किसी का मालिकाना, आज कहते हैं हम किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देंगे वही अपनी हो जाएगी। आज इनके पास ये, और कहते हैं कोर्ट में चैलेंज है। अब अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन इसीलिए हो रहा है कि अब ये नहीं चलेगा, ये राज जो है ना ये नहीं चलेगा। अब जो है ना, अब सिर्फ कोर्ट में चैलेंज, कोर्ट प्रूव करेगा। कहते हैं कि हमें हमारे धर्म में ये वक्फ बोर्ड हमें मिला है, तो अगर वक्फ बोर्ड से छेड़छाड़ हो रही है मतलब धर्म से छेड़छाड़ हो रही है। अरे धर्म किस चीज़ का है? धर्म ये वक्फ बोर्ड बनाया किसने? ये उन्होंने ही बनाया, जो जिनको है ना ये डर था कि यार अगर हम इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। बनाया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के अंदर, उन्होंने ही तो किया, अपने फ़ायदे के लिए किया है, कुछ लिए है। अब इनको आदत पड़ चुकी है ये करने की। जहाँ भी प्रॉपर्टी में, आपको पता है मद्रास के अंदर, कर्नाटक, पता नहीं कितने गांव के गांव खाली हो गए इसी वजह से, वो प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते थे। अब इनके पास है ना 9 लाख एकड़ जमीन, मतलब कोई बताओ, आर्मी के बाद 9 लाख एकड़ जगह इनके पास है और उसकी जो है ना कम से कम वैल्यू 1,20,000 करोड़ तो वैल्यू है उनकी। और कितना किराया है, मैं बता रहा हूँ इन्हें किया गया है। अगर वक्फ बोर्ड अगर है तो इनने भारतवासियों की प्रॉपर्टी है, इनको भारतवासियों के लिए क्या किया? कोई हॉस्पिटल बनाया, कुछ बनाया? कोई बस सिर्फ 2-4 मदरसे बना दिए, कुछ नहीं बनवाया, ना कॉलेज बनवाया, ना कुछ बनवाया, हॉस्पिटल्स नहीं बनाया, कुछ नहीं बनवाया इन्होंने। सिर्फ ये टॉप ब्रास वाले जो बंदे हैं ना जो बैठे हैं, सिर्फ वही खा रहे हैं, वही कर रहे हैं। कोई पक्ष ये दलीलें दे रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड, अगर इसमें संशोधन भी हो जाता है तो पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। यदि किसी मस्जिद का पेपर नहीं है, जामा मस्जिद का पेपर नहीं है, तो वो तो ले लेगी गवर्नमेंट हमसे, तो दिखाने पड़ेंगे। वो तो हर एक के लिए, वो कानून आपके लिए और मेरे लिए है। अगर आप पर भी खतरा है, फिर आप किसी के ऊपर भी आज किसी कहीं भी घर बनाते हो, आप अगर अतिक्रमण करके बना लेते हो, आप एक्वायर करके, तो आपको नहीं दिखाने पड़ेंगे, वो तो सबके लिए। तो ये कोई शरिया कानून थोड़ी चलेगा यहाँ पर। देखो संविधान है, हर एक के लिए कानून एक बराबर है। तो प्रॉपर्टी का जो कोई भी पेपर है, अभी इनके पास 90% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके पेपर है ही नहीं, कोई कागज पत्र नहीं है, कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है इन्होंने। और मेरे को ये बताओ कि आज मेरे को ये बताओ, इतना प्रॉपर्टी होने के बाद भी आज 85% मुस्लिम भी पिछड़ा हुआ क्यों है? पिछड़ा हुआ 15% सिर्फ जो है ना वो बस डेवलप्ड है, और 15% में यही आते हैं क्रीमी लेयर वाले, ऊपर वाले जो है ना, जिन्होंने कब्जा किया हुआ, जो टॉप ब्रास। और अब ये मेरे को बताओ एक इनको दिक्कत क्या हो रही है? 2009 के अंदर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि सच्चर कमेटी के अनुसार उसमें महिलाएं भी जो होनी चाहिए और उसमें नॉन मुस्लिम जो बंदे वो भी उस कमेटी के अंदर होने चाहिए और महिलाओं का भी उसमें योगदान होना चाहिए। अब इनको दिक्कत हो रही है, महिलाएं क्यों हैं?
महिलाओं के, मतलब वो मुस्लिम महिलाएं हो बेशक, ये नहीं कह रहे, और 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए। तो इनको दिक्कत ये हो रही है, बस इनको ये है कि हमारे मुस्लिम क्यों इनकी सब रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये जो अरशद मदनी जैसे है ना जो, और ये जितने भी टॉप ब्रश सब की इनकी कब्जा, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये सिर्फ इनकी रोजी रोटी में इनकी दुकानादारी बंद हो जाएगी। ये सिर्फ इसी वजह से वो जो है ना, इसी वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है इसमें। क्या कहना चाह रहे हैं? जंतर मंतर पे जो नेता आए थे वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का जो है विरोध करने के लिए, उनमें तो अधिकतर या तो वो खुद जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जा कर रखे थे या फिर उनके नेता कब्जा कर रखे थे जो है। तो वो अपनी लैंड बचाने के लिए जो है, माफिया था। अगर ये बिल आ जाएगा तो जो वो अनाधिकृत कब्जा कर रखे हैं ज़मीनें वक्फ बोर्ड की, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आजम खान ने कर रखी थी, तो योगी महाराज ने उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसको भी जो है वक्फ बोर्ड से खाली कराया, ठीक है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनसे खाली करवाई। और ये ऐसा नहीं कि आजम खान केवल हिंदुओं की ज़मीन प्रॉपर्टी वो करते थे अधिकृत जो है। ये पक्ष कह रहा है कि हम वक्फ बोर्ड को मतलब खत्म स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही कोई संशोधन स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें हक मिला हुआ है हमारे मतलब हमारे उससे धर्म से हमें हक मिला है, हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चलेगा जो है, शरीयत नहीं चलेगा। और संविधान में वक्फ बोर्ड में कोई एक्ट ही नहीं है। कोई अगर एक्ट हो ओवैसी साहब बता दें कि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कौन सा अंडर सेक्शन है।